सभी संविधान की पाठशाला के दर्शकों को और बहुजन इतिहास के आरबीएस न्यूज के दर्शकों को आपके मित्र राजकुमार का सादर जय हिंद। साथियों, आज हम अपने समाज के लिए कुछ ऐसी चीजें लेके आए हैं जो हमारा भारत, जो भारत का हमारा जितना भी हमारा एससी एसटी ओबीसी जो मूल निवासी समाज है, वो समाज आखिर आजादी के 80 साल पूरे होने के बाद भी वो आखिर क्यों नहीं समझ पा रहा, उसको क्या ऐसी चीजों में वो उलझा हुआ है कि वो संवैधानिक जीवन को, जो बाबा साहब ने 1950 के बाद जीवन दिया है, जो संवैधानिक जीवन दिया है, उस जीवन को साथियों नहीं समझ पा रहा। तो आइए हम साथियों अपने समाज के लिए वीडियो इसलिए बनाते हैं कि हमारा समाज शिक्षा में आगे नहीं है, शिक्षित नहीं है। तो हम सभी अपने एससी एसटी ओबीसी साथियों से और पूरे समाज से हम ये हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं कि साथियों, संविधान की पाठशाला और आरबीएस न्यूज चैनल को, जो बहुजन इतिहास आरबीएस न्यूज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। साथियों, ये आपका अपना चैनल है और ये आपके समाज के लिए चैनल है साथियों, क्योंकि अभी तक जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल हैं वो हम लोगों को सही जानकारी नहीं देते। यही कारण है कि हम लोगों तक जो संवैधानिक भारत की जो बातें हैं, जो संविधान की बातें, वो हम लोगों तक नहीं पहुंच पाती। तो आइए साथियों, समय ना वेस्ट करते हुए मैं आपको ले चलता हूं। भारत की जनता आखिर भ्रमित क्यों है? भारत की जनता आखिर भ्रमित क्यों है? इसलिए साथियों कि वो संविधान को नहीं जानती कि ऐसा क्या है संविधान के अंदर। सब आजकल आप देख रहे हैं कि न्यूज चैनलों पे और हमारे जितने भी अम्बेडकरवादी हमारे जो संगठन है, वो क्यों संविधान की इतनी बात करते हैं और क्यों राहुल गांधी जी को और बाकी जितनी भी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको संविधान को उठाना पड़ा। आखिर क्या कारण है साथियों? वो संविधान को नहीं जानते। आखिर ऐसा क्या है संविधान के अंदर? साथियों, देश आजाद होने से पहले हमारा समाज जो था वो काफी रूढ़िवादी प्रथाओं में और सांप्रदायिक प्रथाओं में बहुत दबा हुआ था हमारे समाज को। साथियों, पूरे हमारे एससी एसटी ओबीसी समाज को, पूरा ओबीसी को शूद्र बनाया हुआ था। वर्ण व्यवस्था में ये बांटा हुआ था। वर्ण व्यवस्था कैसे? सबसे ऊपर तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सबसे नीचे शूद्र। शूद्र में जो अछूत लोग हैं, जो एससी लोग आजकल कहलाते हैं, 1103 जातियां उसमें आती हैं साथी, वो शूद्रों में भी नहीं थे। उनको अंत्यत कहा जाता था, यानी वो बिल्कुल वर्ण व्यवस्था से बाहर थे। ठीक है साथियों, तो ये है। इसलिए हमारा समाज, पूरा जो हमारा समाज है आजकल तरह तरह के उसमें उलझा रहता है, वो समझ ही नहीं पाता उन चीजों को। तो आइए आज आपको हम लेके चलते हैं, क्योंकि वो संविधान को नहीं जानती। आखिर संविधान में ऐसा क्या है, जो ऐसा क्या है संविधान के अंदर कि सभी पार्टियां बिना संविधान के वो चल नहीं पाती, जो आपकी आजादी से पहले नहीं था। हमारी आजादी से पहले क्या था साथियों कि हम लोगों को वर्ण व्यवस्था में, मैंने आपको बताया, वर्ण व्यवस्था में बांट रखा था और हमको सृष्टि एक इस ढंग से एक सृष्टि दिखाई, जो कि जैसे कुएं के अंदर मेंढकों को डाल दें तो उसको खाली कुआं ही संसार नजर आता है। ऐसे ही हम लोगों को आज तक भी हम लोग उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। हमारा समाज जो है वो नहीं समझ पा रहा। जो शिक्षित होकर निकल गए हैं वो तो उस चीज को समझ रहे हैं, और जो लोग शिक्षित नहीं हुए हैं, संविधान में ऐसा क्या है साथियों? ऐसा क्या है? ये है संविधान के से पहले साथियों वर्ण व्यवस्था की। ठीक है, बाबा साहब ने क्या करा? वर्ण व्यवस्था में क्या था साथियों? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और नीचे शूद्र,
ऐसे ऐसे व्यवस्था थी। सबसे ऊपर ब्राह्मण था, उसके बाद क्षत्रिय था, फिर वैश्य था, और ये नीचे सब शूद्र थे। शूद्रों में साथियों 6,743 जातियां थी। अब बाबा साहब ने ऐसा क्या किया संविधान के अंदर, जो ये 6,743 जातियां भी आपस में, ना तो इनका कोई संगठन था, जातियों में भी जातियां बना रखी थी साथी, ताकि आदमी एकत्र ना हो। जब तक आदमी एकत्र नहीं होगा, वो संगठित नहीं होगा, तो वो कदापि किसी से ना तो अपनी बात रख पाएगा, और ना ही वो अपने हक अधिकारों के लिए, अपने मान सम्मान के लिए साथियों लड़ पाएगा। तो बाबा साहब ने क्या किया साथियों, तीन वर्णों को बाबा साहब ने क्या किया, ये तीन और नीचे शूद्र, ये शूद्र को लाके बाबा साहब ने उठा के इसमें संविधान के अंदर शूद्रों की और अंत्यजों की, जो इस इनसे भी नीचे जो अंत्यज थे, जिनको अछूत कहा जाता था, 80% जो थे, उनको साथियों तीन वर्गों में बांट दिया बाबा साहब ने। तीन वर्ग कैसे बना दिए, उनके 6,743 जातियों को उठाकर बाबा साहब ने तीन, SC, ST और OBC। अब ये SC, ST, OBC जो बनाई बाबा, अब इधर भी तीन हो गए और साथियों इधर भी तीन। अब बोलते हैं ना कि संविधान ने सबको बराबर कर दिया, तो ऐसे ही बराबर किया। अब इनको भी वही हक अधिकार और इनको भी वही हक अधिकार। ये तीनों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों तो एक मत है, एक संगठन है, एक मत है, एक विचारधारा है। मगर हमारे SC, ST, OBC में क्या एक विचारधारा है? नहीं। बाबा साहब ने वही कहा, डॉक्टर अम्बेडकर ने, कि जो समाज संगठित नहीं होता और संघर्ष नहीं करता, और संघर्ष करेगा कब, जब संगठित होगा। और जब संगठित कैसे होगा, जब आप तीनों बटे हुए हैं, SC, ST, OBC, आप तो तीनों एक होना ही नहीं चाहते कभी। हम अपने OBC भाइयों से यही समझाना चाहते हैं उनको कि आप SC समाज को भी अपने साथ लेके चलिए, क्योंकि SC समाज आपके हक अधिकारों के लिए, आपको किसने इतना समझाया कि आपका 27% आरक्षण है? आज भी SC समाज आप लोगों के लिए इतना लड़ता है, मगर आप लोग हैं कि बस वही आज भी सांप्रदायिक चीजों में SC, ST और OBC को वो नहीं करके आज भी अपनी जाति प्रथा में आप लोग लगे हैं कि मैं इससे ऊंचा और मैं इससे ऊंचा। बाबा साहब ने सबको बराबर कर दिया। ये संविधान हमारा बोलता है कि संविधान में ऐसा क्या है, संविधान में बाबा साहब ने लिख दिया, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी। SC कितना परसेंट है, ST कितना परसेंट है, OBC कितना परसेंट है, जितनी उनकी जनसंख्या होगी उसके आधार पर साथियों, उसको देश के अंदर, जब देश आजाद हुआ, उसमें जमीन भी उतनी होनी चाहिए। उसको जो सरकारी नौकरियां, उसको नौकरियां भी उतनी, मान लो 100 नौकरियां, अभी 27% आरक्षण है OBC का, तो उसकी 27 नौकरियां उसकी ऑटोमेटिक हो जाती है। 15% SC की हो जाती है, 7.5% नौकरी उसकी ST की हो जाती है। बाकी भी जो 50.5, 50.5% है, वो सारा जनरल समाज के पास जा रहा है। तो ये साथियों, ये हम लोगों को समझने की बहुत जरूरत है। जिसकी जितनी जनसंख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये हिस्सेदारी मतलब देश के अंदर प्रतिनिधि, जब टोटल का टोटल सभी पोस्टों पे, सभी ऊपर की पोस्टों पे आज आप देखेंगे, तो हमारा समाज, ST समाज कितना नौकरियों में है। वो तो खाली बस उनको छोटी नौकरियां देंगे, बड़ी नौकरियां देते नहीं। पढ़ लिखने के बाद भी उन लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, क्योंकि जो ऊपर बैठा हुआ है, हमारे बच्चे रिटर्न टेस्ट तो क्लियर कर लेंगे, मगर जो ऊपर इंटरव्यू के लिए बैठा हुआ है, वो वही द्रोणाचार्य बैठा हुआ है, जो कि अंगूठा काटने के लिए बैठा है। आज आप देख रहे हैं सारे जितने भी जनरल सोसाइटी के बच्चे हैं, वो आरक्षण को क्यों कोसते हैं? आरक्षण को इसीलिए कोसते हैं, ऐसा नहीं है, वो आपको वर्गलाते हैं, क्योंकि हमारा समाज इतना शिक्षित समाज नहीं है, हमारे समाज को वर्गलाते हैं। आरक्षण तो सबको है, उनकी जितनी जनसंख्या उनको भी आरक्षण है उतना, मगर वो अपना नहीं बताएंगे, वो कहेंगे ये परसेंट। कहते हैं 30% वाला नौकरी पा जाता है और हम 90% वाले को पीछे कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि रिटर्न में हमारे बच्चे बिना पढ़े तो 30% आ नहीं सकता।
पढ़ने के बाद। अब पहले क्या था साथियों, पहले ये अकेले दौड़ते थे, इनकी जो रेस थी, अकेले पढ़े हुए नहीं, हम तो पढ़े हुए नहीं थे, 800 साल मुगलों के राज में पढ़ने नहीं दिया हम लोगों को। अब अब पढ़ लिख के 1950 के बाद जब हम लोग इनके कंपटीशन में आए, अब इनको दौड़ना पड़ रहा है हमारे साथ में, अब हमारे साथ में कंपटीशन करना पड़ रहा है। अब कंपटीशन के लिए माइंड भी होना चाहिए। माइंड तो इन्होंने तो हरदम अपने को सर्वश्रेष्ठ समझा। ये कलम, बाबा साहब ने जो एक कलम दी है, ये कलम हमको बाबा साहब ने और बताया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, हमेशा इनसे संघर्ष करना है। क्योंकि ये लोग हमको पनप में, आज भी आप देखेंगे ये संविधान की जो बातें वो हमारे समाज तक तो नहीं पहुंची, क्योंकि हम लोगों को स्कूल के अंदर खाली 6-7 मौलिक अधिकार जो थे वो बता दिए जाते हैं। उसके बाद अगर ये स्कूलों में हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होता, हमें पता होता, आज हमें अगर पता होता, हमारे समाज को पता होता कि ये देश जो है पूरा ये संविधान से चलता है, ये किसी कोई ग्रंथ से नहीं चलता। आज आप देखेंगे इनकी सरकार जैसे ही आई है, अभी 2014 से इनकी सरकार जो आई है, आते ही आपने देखा है कि देश के अंदर कैसे ये लोग, जैसे बारिश के समय सांप निकल आते हैं ना, बिच्छू निकल के आते हैं, ये ऐसे अटैक करते हैं ये लोग, और उसको आप लोग समझ नहीं पा रहे। जब तक आप समझेंगे नहीं साथियों, अभी भी हमारे पास बहुत समय है। बाबा साहब ने बोला ना, संघर्ष करना। आप लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि रोड पे आके किसी की वो करना है, आपने अपने हक अधिकारों के लिए, जो संविधान के अंदर हमारे हक अधिकार है उनके लिए आपने हमेशा लड़ना है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि संविधान ने हमें क्या दिया। संविधान ने हमें, अब ये करते क्या है, ये वही हमारे लोगों को आरक्षण के चक्कर में बरगला देते हैं, कि हमारे लोग समझ नहीं पाते क्योंकि इतने शिक्षित नहीं है। अब हम लोगों की बातें इस चैनल को साथियों अब ज्यादा से ज्यादा अपने समाज तक पहुंचाइए, एससी समाज तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए, ओबीसी समाज तक पहुंचाइए, और ज्यादा दूर तक, जितने गांव तक हमारा चैनल जाएगा, तो हमारे बच्चे अगर पढ़ते नहीं है, मान लो किताबें नहीं पढ़ पा रहे, महंगी महंगी किताबें आती है, किताबें नहीं पढ़ पा रहे, कम से कम हम लोगों को सुन तो सकते हैं। हम लोगों ने भी अपना पढ़ाई में समय व्यस्त करके आप लोगों को समझा रहे हैं हमें क्या मिल रहा है। हमें कोई लालच थोड़ी है, कोई स्वार्थ थोड़ी है आप लोगों में, ये है कि हमारा समाज ज्यादा से ज्यादा जागरूक है। हम चाहेंगे अगर हमने 10 आदमी भी अपने जागरूक कर दिए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बाबा साहब ने देखिए कितनी मेहनत करी है, उन लोगों, उनको समझिए, उनसे बड़ा भगवान हम लोगों के लिए कोई नहीं है साथियों, क्योंकि उन्होंने हमें शिक्षा दी, और शिक्षा से ही हम लोगों को विवेक, बुद्धि, सब कुछ जागा। एससी, एसटी, ओबीसी आर्थिक कमजोर क्यों है, हम लोग, हम ही गरीब क्यों हैं? ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है साथी। षड्यंत्र क्या है, मैं बताता हूं आपको। देखिए ये क्यों हिंदू हिंदू करते हैं। ये एससी 15% है, ठीक है। ये एसटी है जो आदिवासी है, ये 7.5% है, और ये इनकी जनसंख्या इससे ज्यादा है, इससे कम नहीं है जनसंख्या। ये तो हमें वो है जो बिना जनगणना करे हम लोगों को हक अधिकार मिले। अभी भी हमारी जनसंख्या जो है 15 एसटी समाज की 15% से ज्यादा होगी, एसटी समाज भी 7.5% से ज्यादा होगी, और ओबीसी समाज जिसको अदर बैकवर्ड क्लास कहते हैं, जो यादव, कुर्मी, पटेल, कुशवा, मंडल, ये लोग जो है सारे के सारे, ये लोग भी 52% से ज्यादा है। पर इनको कोई बात नहीं, पर 52, इनको, इनकी जनसंख्या 52%, पर इनको आरक्षण 27% मिला हुआ है। किस लिए 27%? क्योंकि जनगणना में। अब जनगणना से क्या होगा सर? जनगणना से का ये फायदा, आज हम देखते हैं कि काफी लोग जनगणना के बारे में हमारे समाज को, हमारे जो एससी, एसटी, ओबीसी समाज है उसको बरगलाते हैं, उसको बरगलाते हैं। बरगलाने का मतलब क्या था? बरगलाने का ये है कि वो क्यों बरगलाते हैं, वो इसलिए बरगलाते हैं कि ये 52% जो है, इसको 27% आरक्षण दे रखा है गवर्नमेंट ने, 27% यानी आरक्षण दे रखा है, जबकि इसको मिलना चाहिए 52%। अब जनगणना होगी तो इसका भी पूरा आएगा, इसका भी पूरा आएगा, और इसका भी पूरा आएगा, तो रह क्या जाएगा? जो रह जाएगा जनरल वर्ग है, जो भी जनरल वर्ग का, जनरल वर्ग के बाद जो 50.5% जा रहा है, 50.5% जा रहा है,
वो इनमें डिवाइड हो जाएगा। इसलिए सरकारें जो है साथियों जनगणना कराना नहीं चाहती, और जनगणना को ना कराने के और हमारे समाज को उल्टा भड़काती है। तो क्या भड़काएंगी कि जनगणना करने से जातिवाद फैल जाएगा। कैसे जातिवाद फैल जाएगा? जब सबका हिस्सा सबके पास पहुंच जाएगा। मान लो एससी 20% है, मान लो ये 25% निकलता है, पता लग जाएगा ना जनगणना होगी तो कौन से घर में कौन सी जाति का आदमी रहता है, जाति के आधार पर पता लग जाएगा। ऐसे ही एससी है, ऐसे ही ओबीसी है। जब सबका इनका पता लग जाएगा तो बाकी जो बचेगा जनरल का भी पता लग जाएगा कि जनरल कितना परसेंट है, भाई कितने परसेंट ब्राह्मण है, कितना परसेंट। अभी ब्राह्मण 3% 1931 में जो जनगणना अंग्रेजों ने कराई थी उसमें, उसके हिसाब से आज भी उतना ही है। बिहार के अंदर अभी नीतीश जी ने करवाई थी, लालू जी ने जो जनगणना करवाई थी बिहार के अंदर, उसमें 3% निकला। तो जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व ना देना पड़े, इसलिए साथियों करते क्या ये देखिए एससी जो है, एससी 15%, ठीक है। एसटी ये भी अपने को हिंदू नहीं मानता, 7.5%, ठीक है। ओबीसी साथियों जो है 52%। ओबीसी को क्या करते हैं ये हिंदू हिंदू जो करते हैं साथियों, ये ओबीसी को बेचारे को इसने हिंदू कह के, ये हिंदू और प्लस 15% हिंदू हिंदू करके 52 और 15 67%। 67% अगर कोई 100 में से 67%, 50% से ऊपर हो जाता तो सत्ता तो साथियों उसी की बनेगी ना। यही कांग्रेस करती है और यही बीजेपी करती है कि हिंदू हिंदू करके, वो भी हिंदू कहेंगे और भारत को हिंदुस्तान कहना शुरू कर दिया साथियों इन लोगों ने। अभी से नहीं कहते, पहले से कहते हैं कि आप लोगों को सबको भारत को हिंदुस्तान कहना एक षड्यंत्र है साथी। इस चीज को हमारे समाज को, हमारे एससी एसटी ओबीसी समाज को बहुत बारीकी से इसको समझना पड़ेगा। हमारे देश का नाम भारत है, अगर हम हिंदुस्तान कहते हैं तो हम इनके आरएसएस के अड़ंगे में जाके साथियों फंस जाते हैं। तो यही साथियों मैं आज समझाने वाला था आपको अपने वीडियो के माध्यम से। और भी हम आप लोगों के लिए छोटी छोटी क्लासें लेके आते रहते हैं कि हमारा समाज, हमारा एससी एसटी ओबीसी समाज हमारा ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो और अपने हक अधिकारों को वो समझे कि संविधान में अब वो पहले के हिसाब से भारत नहीं चलता। भारत चलता 1950 के बाद संविधान से, और संविधान में सारे आपके हक अधिकार और आपके जितने राइट्स हैं, क्योंकि नागरिक जो है भारत का जो भी नागरिक है साथियों, वो एससी एसटी ओबीसी हो चाहे जनरल हो, बाबा साहब ने सबको राष्ट्र की संपत्ति बनाया। राष्ट्र की संपत्ति, नागरिक जो है राष्ट्र की संपत्ति है। तो ये कुछ ना कुछ अड़ंगे करके जब से ये सरकार आई है साथी, जब से कुछ ना कुछ हम लोगों को किसी ना किसी चक्कर में उलझा के रखती है, और ये आप लोगों को समझने की जरूरत है। और हम अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से अपने समाज को हमेशा जागरूक कर रहे हैं साथियों। फिर आपको एक बार बोलता हूँ कि ना चैनल को सब्सक्राइब करने से, ना लाइक करने से कोई पैसा नहीं लगता है। आप अपने समाज को भी लाइक नहीं कर पाएंगे, अपने चैनलों को लाइक नहीं कर पाएंगे तो साथियों आगे कैसे हम ज्यादा से ज्यादा, यूट्यूब क्या करता है जितने आपके आप लाइक शेयर और जितने शेयर कर सकते हैं उतनी जगह गांवों में देहात में सब जगह वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारा आदमी, हमारा समाज ज्यादा जागरूक हो पाए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।